10 बजे से यह मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आज का दिन राष्ट्र के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए आज निर्वाचन होगा और यह निर्वाचन प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में चलने वाली है। इसमें मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो जगदीप धनखड़ हैं, जो पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल हुआ करते थे और अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। तो दूसरी तरफ अगर संयुक्त उम्मीदवार विपक्ष के तौर पर अगर बात की जाए तो मार्गरेट अल्वा यहां पर नजर आने वाली है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद सबकी नजरें देश में उपराष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह संसद भवन में 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू की जाएगी और देर शाम तक नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, तो इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। विपक्ष की तरफ से धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा को चुनाव मैदान में उतारा गया है, लेकिन ये चुनावी जंग महज औपचारिकता ही नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में अपने सांसदों की ताकत के बल पर बीजेपी अकेले धनखड़ को चुनाव जिताने में सक्षम है, जबकि कई विपक्षी दलों का समर्थन भी बीजेपी को हासिल है। संसद में मजबूत स्थिति वाली तृणमूल कांग्रेस ने मतदान से दूर रहने की घोषणा कर दी है, तो वहीं शिवसेना में फूट का फायदा भी धनखड़ को मिलना तय है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिससे मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो गया है। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी जमकर क्रॉस वोटिंग हुई थी। कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों और विधायकों ने पार्टी लाइन तोड़कर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। अहम बात यह है कि विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा खुद द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करती नजर आई थी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें चुनाव में मतदान करने का हक होता तो वो मुर्मू को ही वोट देती। जाहिर है विपक्ष की फूट एक बार फिर चुनाव में जाहिर हुई है। इससे पहले कल बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के तौर तरीकों की जानकारी दी। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होगा और नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भी मतदान करने के पात्र होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही चुनाव किया जाना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।